हमारे साथ है मांडा के पूर्व विधायक देव कुमार धांजी। देव कुमार जी, लगातार सरना कोड को लेके बात हो रही है और डीलिस्टिंग को लेके बात हो रही है, क्या लगता है डीलिस्टिंग होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? देखिए, इसमें मेरा व्यक्तिगत एकदम स्टैंड है कि डीलिस्टिंग तो होना चाहिए, लेकिन जो आदिवासी जो धर्मांतरित हो गए हैं, जैसे ईसाई बन गए हैं, हिंदू बन गए हैं, सिख, जैन, बौद्ध, जो भी धर्म में धर्मांतरित हो गए हैं, अपना आदिवासी धर्म छोड़ दिए हैं, तो उसका डीलिस्टिंग होना चाहिए। हमारा भारत सरकार से मांग है। दादा, इस बात को तो खुल के विरोध कर रहे हैं। बंधु तिर्की जी कह रहे हैं कि इसके नहीं होना चाहिए, इसका पुरजोर विरोध करेंगे। इसको लेके उन्होंने फरवरी में आयोजित महारैली आयोजित कर रहे हैं। देखिए, अब चूंकि 24 दिसंबर का जो रैली हुई थी मोराबादी मैदान में, तो आरएसएस के द्वारा निश्चित रूप से ईसाई समाज को ही टारगेट किया। तो बंधु तिर्की जी अपना ईसाई समाज की रक्षा के लिए वो रैली कर रहे हैं, तो उनको अधिकार है भाई अपना उन पर टारगेट कर रहा है ईसाई समुदाय पर, बंधु तिर्की समुदाय पर, तो भाई वो तो अपना बचाव में तो आएंगे ही ना, तो हम लोग उसमें क्या कर सकते हैं? तो कह रहे कि सब समाज के लोग आएंगे, आदिवासी समाज के लोग भी रहेंगे, हम लोग दिखा देंगे कि उससे ज़्यादा भीड़ जुटेगी हमारे रैली में। तो आदिवासी समाज क्या लाएंगे? आदिवासी समाज में तो हम लोग तो मांग कर रहे हैं कि जो भी धर्मांतरित हो गए हैं तो सबका डीलिस्टिंग होना चाहिए। हम लोग तो ये कह रहे हैं, तो हम लोग क्या जाएंगे रैली में? हम लोग तो डीलिस्टिंग रैली करेंगे कि 6 समाज धर्म में जो चला गया है उस सबको डीलिस्टिंग किया जाए और एससी के तरह से कानून बनाया जाए कि जो दूसरे धर्म में चले जाए तो उसके एसटी का आरक्षण खत्म हो। हम लोग तो ये मांग करने जा रहे हैं, तो हम क्या वो रैली में भेजेंगे? वो 4 को महारैली करेंगे तो आप फिर उसके बाद करेंगे उनके जवाब देने के लिए, फिर आप लोग भी रैली की तैयारी करेंगे? हम लोग क्यों नहीं करेंगे? हम लोग भाई धर्म कोड क्या है? धर्म कोड जब क्लियर हो जाएगा तो फिर तो क्लियर हो जाएगा ना हमारा। देखिए, धर्म कोड में ही सारा जवाब, धर्म कोड जब हमको मिल जाएगा तो फिर जवाब हो जाएगा। तो इसीलिए तो केंद्र सरकार भी नहीं देना चाह रही है ना, बड़ा गोलमोल है। धर्म कोड या सरना कोड, लगातार सरना कोड की मांग किया जा रहा है कि सरना कोड दिया जाए, आप लोग लेकिन धर्म कोड की मांग कर रहे हैं। देखिए, देश में 2011 की जनगणना में करीब 83 तरह का धर्म पूरे देश में मांगा गया है, जिसमें निश्चित है कि 50 लाख लोग सरना लिखे हैं, 10 लाख लोग आपको मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में गोंडी धर्म लिखे हैं, आपको 5 लाख लोग संथाली भाई लोग बंगाल में सादी धर्म लिखे हैं। तो हम लोग इसका एक रूपता के लिए हम लोग 27 जनवरी को दिल्ली में एक बैठक रखे हैं, जिसमें सरना धर्म गुरु को भी बुला रहे हैं, सारी धर्म गुरु को भी बुला रहे हैं, गोंडी धर्म गुरु लोग को भी बुला रहे हैं और बोल रहे हैं कि भाई आप लोग फैसला करिए एक नाम पर, क्योंकि अलग अलग हम लोग मांगेंगे तो धर्म कोड तो नहीं मिल पाएगा ना, टेक्निकल दिक्कत हो रहा है। तो हम लोग तीनों जो धर्म है जो लिखे हैं उनके धर्म गुरु को हम लोग 27 जनवरी को दिल्ली में आमंत्रित किए हैं गांधी पीस फाउंडेशन में, और वहाँ किसी एक नाम पर सहमति बनाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। मतलब साफ ये कहा जाए कि आप लोग सरना कोड का भी पक्षधर नहीं है, सिर्फ धर्म कोड के नाम पे, आदिवासी धर्म कोड के नाम पक्षधर। देखिए, हम सरना के विरोधी नहीं है, अगर पूरे देश के लोग सरना पर राजी हो जाए तो हमें खुशी होगी, लेकिन जब तक किसी एक नाम पर सहमति नहीं होगा तब तक धर्म कोड मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है ना। तो हमको तो देखिए, हमको तो सच्चाई बोलना है ना, समाज को तो गुमराह नहीं करना है। पूरा देश के लोग सरना मान जाएंगे तो मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, और अगर लोग नहीं मानेंगे तो नहीं मिलेगा। तो राजनीति की अगर बात करेंगे, जो भी करंट में जो चल रहा है, ईडी, सीबीआई इस्तीफा की दौर का जैसे सुनने में आता है कि ये सब होने वाला है, क्या लगता है ये जो चल रहा, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगातार ईडी 7वां समन के भिजवा नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो ये सबको कैसे देख रहे हैं राजनीति को? देखिए, एक तरह से इस देश में अब लोकतंत्र खत्म होने जा रहा है, संविधान भी खत्म होने जा रहा है, अब अघोषित ये राजतंत्र आने वाला है। देखिए, चुनाव आयोग को उन्होंने अपने इच्छा अनुसार नियुक्त करेगा, क्योंकि पहले जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया था उसको उन्होंने हटा दिया, अब मोदी रहेंगे और कोई मंत्री रहेंगे। तो जब चुनाव आयोग उनके कब्जे में है, ईवीएम उनके कब्जे में है, सारा कब्जे में है, तो लोकतंत्र बचा कहाँ? तो इसलिए मान जिस दिन हेमंत सोरेन जी डर के मारे उधर चले जाएंगे तो उनके बाद तो वॉशिंग मशीन है, तुरंत साफ हो जाएंगे। तो वो केवल कांग्रेस से भगाने के लिए उनको तंग किया जा रहा है, लेकिन मोदी में दम नहीं है कि हेमंत को गिरफ्तार करेगा, नहीं कर सकता है। मानते हैं कि करप्शन का कोई मुद्दा नहीं है, उन्होंने कोई करप्शन नहीं किया, ये आप मान रहे हैं? देखिए, देश में हर राजनीतिक पार्टी
दूध के धोए हुए हैं, इसलिए उसमें कुछ नहीं बोलना है। करप्शन है यानी जो चल रहा है इसमें देश में लगातार कहाँ corruption है? उनके प्रेस सलाहकार पे ईडी का छापामारी तो लगातार हो रहा है और कई ऐसे अधिकारी पे हो रहा है। देख, देश में कोई करप्शन नहीं है, क्योंकि करप्शन का कहाँ आंदोलन होता है? झारखंड में दादा, झारखंड की पूरा झारखंड देश में नहीं है कोई, ना नहीं, पूरे देश में ही करप्शन नहीं है, कोई उसका कोई आंदोलन नहीं हो रहा है। यहाँ पे क्या करने आ रहे हैं? वो तो उसको हेमंत को बीजेपी तरफ ले जाने के लिए ये लोग ईडी, सीबीआई, इनाई फैनाई को ये लोग जो है उपयोग कर रहा है, और कुछ नहीं है। इतना ही है, जिस दिन भाग जाओ कांग्रेस से ही वो लगा हुआ है, लेकिन हेमंत भागेगा नहीं। दादा अंतिम क्योंकि सवाल, आदिवासी का बेटा है ना। दादा अंतिम सवाल है, लोकसभा भी जल्द आने वाला है, विधानसभा भी, कोई फिर से लोकसभा में की तैयारी आप करेंगे या विधानसभा में फिर से चुनाव लड़ेंगे? देखिए, अभी हम लड़ाने के मूड में, लड़ने का मूड में नहीं है। कौन सा होगा दादा अगर बात करेंगे तो? देखिए, जरूर कोई अच्छा पार्टी होगा जिससे आदिवासी को प्रभावित करेगा, उसके मुद्दे को। जैसे अभी हमारा कोई मुद्दा नहीं बन पा रहा है, जैसे धर्म कोड ना कांग्रेस ले रही है अपने घोषणा पत्र में, ना बीजेपी ले रही है। 5वीं अनुसूची का ना कांग्रेस ले रही है ना बीजेपी ले रही है। जमीन का मुद्दा ना कांग्रेस ले रही है ना बीजेपी। जंगल अभी धड़ाधड़ कट रहा है, वो कोई ना तो हम लोग ऐसा चुनेंगे जो हमारा मुद्दा बनाएंगे, और उसको कांग्रेस भी ले, बीजेपी भी ले। इस तरह का हम लोग तैयारी कर रहे हैं। 1932 को लेकर तो यही हो रहा है, बस सदन में बात रखा जा रहा है, बोलता है 9वीं अनुसूची में, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि सरकार चाहे तो उस दिन पारित कर देगी। 32 का तो वो राजनीति हो रहा है, चाहे बीजेपी करे, जेएमएम करे, कांग्रेस करे, वो 32 होने वाला है नहीं, क्योंकि तो ऑलरेडी हाईकोर्ट से खारिज हो चुका है, तो फिर उस पर बात क्या करना है। ये स्टंट है, लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है, चाहे कोई भी पार्टी के द्वारा, इसे कुछ होना जाना नहीं। चलिए, ये तो हमारे साथ मांडर के पूर्व विधायक देव कुमार धांजी ने स्पष्ट तौर पे कहा है कि झारखंड में करप्शन इनके नज़र में नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा है कि ये देश भर में भी नहीं है। ये हेमंत सोरेन जिस दिन बीजेपी में चले जाएंगे उस दिन वो धुल जाएंगे, वो बीजेपी हो जाएंगे। इसलिए उन्होंने कांग्रेस से लगातार हटाने की कोशिश कर रहे हैं, आखिर इसलिए उनके पीछे में ईडी और सीबीआई लगाया गया है। सहयोगी राकेश के साथ मनीष, न्यूज़ विंग, रांची।